हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं और एक टॉपिक और कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, देखो ये दोनों सर्किट जो है किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में रेजिस्टेंसेस को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, या तो वो सीरीज में कनेक्ट होंगे या वो पैरेलल में। ठीक है, देखो यहाँ पे आप डायग्राम से आसानी से समझ सकते हो। सीरीज सर्किट क्या होगा, वो सर्किट जिसमें कि हमारे रेजिस्टेंस क्या है आपस में एक दूसरे से एंड टू एंड पे कनेक्टेड है। इसका मतलब उनमें एक ही करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। ठीक, वहीं पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट क्या होता है जिसमें क्या है सारे रेजिस्टेंसेस का एक एंड एक छोर से कनेक्ट होगा, सिमिलरली उनके दूसरा जो छोर है सारे रेजिस्टेंसेस का वो दूसरा किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होगा और उन सब में सेम वोल्टेज होगी। ठीक, अब हम इस सर्किट से समझते हैं फर्दर। देखो सीरीज कनेक्टेड सर्किट में अगर हम इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हम इस बल्ब में जो अक्रॉस रेजिस्टेंस है उसको R1 ले लें और इस बल्ब के अक्रॉस रेजिस्टेंस है उसको R2 ले लें और जो बैटरी सप्लाई कर रही है इस वोल्टेज उसको V ले लें। तो पूरे आप देखोगे पूरा जो सर्किट है वो एक ही वायर से कनेक्ट है, मतलब एक रेजिस्टेंस के एक एंड और दूसरा एंड जो है वो दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड और दूसरे एंड से कनेक्टेड है और दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है। ठीक, वहीं आप पैरेलल सर्किट की बात करो, पैरेलल सर्किट में क्या है, अगर हम इस रेजिस्टेंस को R1 और इसमें R2 ले बल्ब के अक्रॉस, तो और बैटरी से जब हमारा करंट फ्लो निकलेगा तो ये जो करंट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, फिर वापस से सर्किट में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो सर्किट होता है उसको पैरेलल कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है इस पॉइंट के अक्रॉस करंट में डिवीजन हो गया, करंट जो है बट गया दो हिस्सों में। ठीक, बट इनमें दोनों में क्या है सेम वोल्टेज है, बट करंट तो हमारा बट गया बट दोनों के क्रॉस क्या है सेम वोल्टेज। तो इस तरह का सर्किट क्या होता है हमारा पैरेलल सर्किट। और भी हम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बस एक चीज याद रखेंगे जो कॉमन वायर होगी उसके क्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये सारे सर्किट क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल। ठीक, तो डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट फ्लो, मतलब कि सारे रेजिस्टेंसेस जो है आपस में एंड टू एंड में कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है कि उनमें एक ही करंट फ्लो कर रहा है। वहीं पैरेलल में क्या हो जाएगा, when one end of all the resistances is connected to a common point, similarly the other end of all resistances is connected to another common point such that they have only same voltage। इसका मतलब है कि सारे रेजिस्टेंस किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है ये इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो छोर है वो दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, इस तरह से कि दोनों के अक्रॉस क्या है सेम वोल्टेजेस है। ठीक, तो हम अब सीधी सर्किट की बात करें तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा सारे वोल्टेजेस का। टोटल क्या हो जाएगा, पहले बल्ब के क्रॉस वोल्टेज और दूसरे बल्ब के क्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज क्या है अलग अलग। पैरेलल सर्किट में क्या है जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो है हमारा दोनों वोल्टेज के बराबर, मतलब अगर हम आगे और वोल्टेज ऐड करते जाएंगे ऐसे तो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। वही अगर हम करंट फ्लो की बात करें तो सीरीज में क्या है करंट क्या है, बैटरी से निकलने वाला करंट क्या है सेम, दोनों में करंट क्या फ्लो करेगा सेम। वहीं पैरेलल में बात करें तो टोटल करंट क्या होगा, दोनों के अक्रॉस करंट का सम। अगर हम आगे और भी ब्रांचेस ऐड करते हैं तो वो सारी ब्रांचेस क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है डायरेक्टली ऐड, आर टोटल होगा R1 प्लस R2। ठीक, अगर हम और रेजिस्टेंसेस ऐड करते R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे लिस्ट हमारी चलती जाती। वही पैरेलल में क्या होता 1 बाय आर टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे फर्दर हमारी लिस्ट है कंटिन्यू होती जाती। ठीक, फीचर की बात करो, फीचर मतलब क्या स्पेशल फीचर है, अगर हम करंट को सीरीज से बात करें तो होता क्या है, अगर एक ब्रांच में करंट एक हमारा बल्ब अगर खराब हो जाए तो टोटल करंट जो ओवरऑल सर्किट में फ्लो हो रहा था वो जीरो हो जाएगा। मतलब इफ एनी बल्ब और रेजिस्टेंस ब्रेक्स टूट जाता है तो देन करंट क्या हो जाएगा जीरो,
मतलब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। वहीं अगर पैरेलल में बात करें, अगर कोई भी बल्ब या हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारा ओवरऑल करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमारा करंट या सिर्फ उस ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा, बाकी और ब्रांचेस में फ्लो करेगा। भाई तो मैंने क्या कहा, इफ एनी बल्ब और हम बोला रेजिस्टेंस ब्रेक्स, then current do not flow in that branch only। सिर्फ उसी ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा, बाकी पूरी जो हमारी ब्रांचेस हैं उसमें हमेशा करंट फ्लो करेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पैरेलल सीरीज सर्किट का। जो हमारे घरों में कनेक्शंस होते हैं वो हमारे सारे पैरेलल होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अगर एक बल्ब या पंखा खराब हो जाए या कहीं पे कोई वायर क्रैक हो जाए तो हमारा पूरे घर की लाइट नहीं जाती, सिर्फ उस जगह की लाइट जाती है, क्योंकि हमारे घरों के कनेक्शंस क्या होते हैं, पैरेलल में। वहीं सीरीज का एग्जांपल क्या है, जैसे आप जो लाइट झालर खरीद के लाते हैं उसमें ज़्यादातर कई पहले क्या आप तो नहीं आता, पहले का सीरीज में कनेक्ट आता था। अगर एक भी बल्ब खराब हो जाए तो उसके आगे की सारी वायर क्या हो जाती थी, डैमेज, मतलब वहाँ तक करंट फ्लो करता ही नहीं था। फर्दर हम बात करें जिसमें टोटल रेजिस्टेंस होता है, तो सारे रेजिस्टेंसेस का सम होता है, ठीक। बट इसमें क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा अगर आप सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दें तो, हमेशा। तो इस सर्किट को हम तब यूज़ करते हैं, पैरेलल सर्किट को, जब हमें रेजिस्टेंसेस कम चाहिए हो। इसको तब यूज़ करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए हो सर्किट में। और कह सकते हैं सीरीज सर्किट को हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, हमने वोल्टेज को डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक। वहीं पैरेलल सर्किट को हम क्या कहेंगे, करंट डिवीजन सर्किट या फिर करंट डिवाइडर सर्किट, क्योंकि हमारा क्या हुआ, सर्किट में करंट का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, एक तो ये कि सीरीज में हमेशा हमारा करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, पैरेलल में क्या है अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग करंट फ्लो करेगा, ठीक। सीरीज में हमेशा याद रखना, अगर आइडेंटिफाई करना सर्किट सीरीज में है पैरेलल में, सबसे आसान तरीका करंट। अगर करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पैरेलल में, और सेम करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब सीरीज में, ठीक। आज के लिए बच्चों इतना, नेक्स्ट क्लास में हम मे भी क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर हम और आगे पढ़ें, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और धड़ल्ले से शेयर करो।